हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू जेके एग्जाम क्रैकर्स। तो गाइस हम लोगों ने कल दो वीडियोस पढ़ी आपकी बेस्ड ऑन मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट पे। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। गाइस उन वीडियोस में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जा रहे हैं। आप लोगों ने कमेंट करके बताना है कि उनके आंसर्स क्या हैं, प्लस जो भी आपको यहाँ पढ़ाया जा रहा है वो आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये आपका एक कमेंट सेक्शन में करना कमेंट जरूरी है, क्योंकि हमें उससे अंदाजा होगा कि हम लोग अगर शॉर्ट में आपको चीजें करवा रहे हैं, हम लोग आपके शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं, उससे कोई ना कोई आउटकम आप लोगों के लिए निकल के आ रहा है कि नहीं निकल के आ रहा है। सो इट्स माई रिक्वेस्ट कि जो भी बच्चे इन वीडियोस को देख रहे हैं, चाहे 10 बच्चे हैं, चाहे 50 हैं, चाहे 100 हैं, चाहे 1000 हैं, चाहे 2000 बच्चे हैं, जितने बच्चे इन वीडियोस को देख रहे हैं वो अच्छे तरीके से कमेंट करके बताओ कि आपको इनसे कुछ फायदा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, क्योंकि चीजें आपके लिए इंप्लीमेंट हो रही हैं। अगर आपको इनका फायदा नहीं मिल रहा है तो हम लोग वीडियोस अपलोड करना बंद कर देंगे। अब ये मान के चलो कि अगर आपके भी मैथमेटिक्स एंड स्टैट की वीडियोस अपलोड होनी है आने वाले टाइम पे, बाकी सब्जेक्ट्स भी आपके जल्दी ही स्टार्ट होने वाले हैं। सो इट्स माय रिक्वेस्ट कि हर एक बच्चा कमेंट करे, जरूर बताएं कि आपको कितना फायदा इन चीजों से मिल रहा है। चलिए सो गाइस आज हम पढ़ेंगे आपका डिटरमिनेंट के रूल्स के बारे में, इसके मेन प्रॉपर्टीज क्या है, साथ में हम पढ़ेंगे यहाँ पे आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालते हैं, कोलिनियरिटी का आपका मतलब क्या है, माइनर कोफैक्टर और एडजॉइंट यहाँ पे जो हम निकालते हैं, इन सारों का फॉर्मूला क्या है और कैसे कैसे हम लोग यहाँ पे एडजॉइंट निकालते हैं। चलिए सो गाइस हमने कल आपके नियर अबाउट 15 क्वेश्चन शायद किए हुए हैं। हम कुछ क्वेश्चन यहाँ पहले आपके प्रैक्टिस करते हैं और फिर देन आपके यहाँ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे डिटरमिनेंट की, क्या क्या प्रॉपर्टी आपकी लाइक करती है। चलिए जल्दी से निकालो यहाँ पे, द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट, द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू क्या निकल के आएगी आपकी, बताओ जल्दी से, 1 2 4 -1 3 0, ठीक है। उसके बाद है 4 1 और 0। ये है आपका यहाँ पे मेरे पास क्वेश्चन, इसमें आपने डेल्टा की वैल्यू निकालनी है, डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालनी है। चलिए हम निकालते हैं यहाँ पे जल्दी से आपका। तो डेल्टा किसके बराबर होगा यहाँ से आपका, हम अगर पहली ही आपकी रो ले लें, बनेगा 1 इंटू क्या बच गया आपका, इसकी रो और इसका कॉलम छोड़ के बच गया आपका 3 0 1 0। फिर दूसरा आएगा आपका -2 के साथ क्या आएगा आपका यहाँ पे, -1 4 0 और 0। फिर थर्ड क्या आएगा आपका यहाँ पे, +4 के साथ क्या आएगा आपका यहाँ से, -1 3 4 और 1। ये हो गया आपका यहाँ से। चलिए ये बन जाएगा आपका यहाँ पे 0, ये बन जाएगा आपका 0, ये बन जाएगा आपका 4, ये बन जाएगा आपका यहाँ पे -1 -12, ठीक है, -1 और -12। चलिए ये कितना बन गया आपका, 4 इंटू -13 विच इज इक्वल टू -52। तो आपका जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 16 का, ये यहाँ पे क्या निकल के आएगा आपका, -52। क्या निकल के आएगा आपका यहाँ पे, -52। क्लियर। चलिए 16 क्वेश्चन अगर क्लियर हुआ है तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 17। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या है आपका यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 17 था आपका यहाँ पे, इफ 232 x, ठीक है, 491 + 3 = 0, कमा फाइंड x। क्या बोला गया आपको यहाँ पे, x की वैल्यू फाइंड करने को। चलिए डिटरमिनेंट हमें यहाँ सॉल्व करना है। पहला क्या बनेगा हमारे पास यहाँ पे, सपोज ये बनेगा आपका 2 लिया हमने, पीछे बच गया आपका x 9 और 1। फिर हमने -3 लिया, एक ही रूल ले रहे हैं यहाँ पे ना, तो बच गया x4 x और 1। फिर हमने +2 लिया, +2 के साथ क्या बच जाएगा यहाँ से आपका, x 4 और 9 बन गया यहाँ से आपका। चलिए +3 = 0, सॉल्व करो यहाँ पे, बनेगा 2 इंटू क्या बनेगा आपका, x -9x -3, यहाँ क्या बनेगा आपका, x -4x, यहाँ बनेगा +2, यहाँ बचेगा आपका 9x -4x + 3 = 0। हो गया यहाँ से आपका। तो बन जाएगा 2 इंटू -8x -3 -3x +2 5x + 3 = 0 के। सॉल्व करो यहाँ पे, बनेगा -16x + 9x, ठीक है, +10x
प्लस 3 बराबर 0 के, ठीक है। 16x प्लस 9x प्लस 10x प्लस 3 बराबर 0 के। तो यहाँ से आप निकालोगे बनेगा 19 माइनस 16 कितना बनेगा आपका यहाँ पे 3x प्लस 3 बराबर 0 और x इक्वल टू क्या बनेगा -3/3। तो x इक्वल टू कितना निकल के आएगा -1। कितना निकल के आएगा -1। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आपका जो राइट आंसर है वो यहाँ पे क्या निकल के आया है -1। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपके माइनर पे बेस है। तो उससे पहले हम यहाँ पे आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं। ये पॉइंट आपने याद रखने हैं। अब ये पॉइंट कहाँ से आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, डिराइव कैसे हो रहे हैं, आपको उससे कोई मतलब नहीं है। अगर वो चीज़ें भी पढ़नी है तो आप पहले वाली जो वीडियोस है मैथ एंड स्टैट की वो देख लो। लेकिन हम यहाँ पे शॉर्ट में पढ़ेंगे कि चीज़ें कैसे कैसे इंप्लीमेंट हो रही है। लेट ए इक्वल टू aij आपका एक मैट्रिक्स है, बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, देन द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द एलिमेंट ऑफ एनी रो विद देयर कोफैक्टर इज ऑलवेज इक्वल टू a और डिटर्मिनेंट ऑफ a। ठीक है, कोफैक्टर की बात आ रही है तो पहले हम कोफैक्टर समझते हैं है क्या। सपोज हमने लिया यहाँ पे 3x3 की मैट्रिक्स है कोई आपकी, जैसे हमने लिया यहाँ पे a b c d e f g h i। ये मैट्रिक्स क्या है आपकी ऑफ ऑर्डर 3। अब 3 लिखो चाहे 3x3 लिखो, बात समझ में आ जाती है। 3 लिखा है तो मतलब 3 और 3 ही होगा, 2 लिखा है तो मतलब 2 और 2 ही होगा, 3x3 लिखा है तो फिर आपका मतलब है यहाँ पे 3x3 की ही मैट्रिक्स है। अब यहाँ निकालना है हमें माइनर। क्या निकालना है? माइनर। अब माइनर क्या निकलता है? हर एक एलिमेंट का जो आपकी मैट्रिक्स है, सपोज इस मैट्रिक्स में आपके टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं 9, तो आपके 9 के 9 यहाँ पे माइनर निकल सकते हैं। डिपेंड करता है आपको पूछा क्या गया है। हर एक मैट्रिक्स का आप यहाँ पे हर एक मैट्रिक्स से हर एक एलिमेंट का आप लोग यहाँ पे माइनर निकाल सकते हो। हर एक मैट्रिक्स का हर एक एलिमेंट का आप कोफैक्टर निकाल सकते हो, और कोफैक्टर के बनाने से जो आपकी मैट्रिक्स बनती है उससे बोलते हैं कोफैक्टर मैट्रिक्स। क्या बनती है? कोफैक्टर मैट्रिक्स। माइनर, सपोज मैंने बोला ये फर्स्ट एलिमेंट है ए, मैं यहाँ बोलूंगा आपका माइनर ऑफ ए निकालो, माइनर ऑफ ए निकालो। तो माइनर ऑफ ए क्या आएगा? इसको बोलते हैं, ये फर्स्ट एलिमेंट है ना, इसका नाम क्या आता है? M11। ये 1 1 है, ये 1 2 है, ये 1 3 है, 2 1 है, 2 2 है, 2 3 है, 3 1 है, 3 2 है, 3 3 है। तो फर्स्ट एलिमेंट किसके बराबर है? M11। तो इसमें क्या निकल के आता है आपका माइनर। जो ए एलिमेंट है इसकी रो और इसके कॉलम को छोड़ दो, ये इसकी रो को छोड़ दिया, इसके कॉलम को छोड़ दिया, पीछे क्या बचा यहाँ से आपका E F H I, E F H I। इसे सॉल्व करोगे आप, आपका E I माइनस एच एफ, ये क्या निकल के आया आपका? माइनर ऑफ ए। क्या निकल के आया? माइनर ऑफ ए। सपोज मैं यहां बोलता हूं मैंने निकालना है माइनर ऑफ ई। क्या निकालना है? माइनर ऑफ ई। ई क्या है आपका? फर्स्ट सेकंड रो, और यहां से आपका सेकंड मेरे पास कॉलम का एलिमेंट है, मतलब M22 है। तो M22 ई का आपने ये रो के एलिमेंट और कॉलम के एलिमेंट छोड़ दिया, पीछे क्या बचा आपका? ACGI। क्या बना आपका यहाँ से? ACG और I। सॉल्व करोगे बनेगा आपका AI माइनस GC। क्या बनेगा? AI माइनस GC। मतलब हर एक एलिमेंट का आप माइनर निकाल सकते हो, हर एक एलिमेंट का माइनर निकाल सकते हो। अब सपोज मैं यहां बात कर रहा हूं आपका कोफैक्टर निकालने की। क्या बात कर रहा हूं यहां पे? आपका कोफैक्टर निकालने की। तो कोफैक्टर का फॉर्मूला है, सपोज आपने किसी भी एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना है Cij, वो इक्वल टू क्या बनता है? यहाँ से आपका बनता है -1 की पावर i प्लस जे। i प्लस जे जितना होगा वो आपने पावर में लेना है ऐड करके, ठीक है, इनटू क्या आएगा? माइनर ऑफ उस एलिमेंट का, ठीक है, उस एलिमेंट का माइनर। चलिए देखते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल। जैसे मैं यहाँ बोलूँ हमने निकालना है कोफैक्टर ऑफ C11, कोफैक्टर ऑफ C11 का कोफैक्टर निकालना है ना। तो C11 है, तो C11 का फॉर्मूला बनेगा -1 की पावर 1 प्लस 1, क्योंकि I है और ये क्या है आपका? J है, और I कितना है? 1, और J कितना है? 1। ये बन गया इंटू माइनर ऑफ M11। तो बनेगा -1 की पावर 2 बनेगा आपका यहाँ पे +1 इंटू माइनर क्या है आपका यहाँ पे? EF H ऑफ I। तो आपका क्या बनेगा यहाँ से मेरे पास? E ऑफ I माइनस H ऑफ F, E ऑफ I माइनस H ऑफ F। ठीक है, अब देखो यहाँ से आप बोलो सर माइनर और कोफैक्टर सेम आ गया। बेटा कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम आ भी सकता है आपका। सपोज मैं निकालूँ आपका M23, मैंने M23 निकाला माइनर, तो 23 का मतलब क्या है? सेकंड एलिमेंट और थर्ड रो, ठीक है, सॉरी सेकंड रो और आपका यहाँ पे थर्ड कॉलम। तो क्या बनेगा आपका? आपको निकालना है यहाँ पे माइनर ऑफ F का निकालना है। तो F की रो और F का कॉलम छोड़ दो, बचा आपका ABGH। क्या बना? AB G और H बन गया। तो मतलब आपका AH माइनस GB क्या बन गया आपका? यहाँ से माइनर निकल के आ गया। अब जब आपका माइनर निकल गया, अब आपने सपोज इसी एलिमेंट का यहाँ कोफैक्टर निकालना है, तो आप C23 निकालोगे, मतलब -1 की पावर
2 + 3 और यहाँ पे क्या आएगा आपका m of 2 3, ठीक है। -1 की पावर 5 क्या बनेगा -1, तो -1 इंटू AH माइनस GB, तो अगर सॉल्व करोगे बनता है आपका GB माइनस AH, ठीक है। तो कोफैक्टर सेम आ भी सकता है और कोफैक्टर दूसरी जगह भी सेम आएगा, लेकिन साइन यहाँ पे क्या हो जाएंगे आपके चेंज हो जाएंगे। ये डिपेंड करता है इवन है कि आपका ऑड पोजीशन पे एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, तो आप इस तरीके से यहाँ पे माइनर और कोफैक्टर निकालते हो। अब जो कोफैक्टर से आपकी मैट्रिक्स निकल के आएगी, जो कोफैक्टर के बाद आपकी मैट्रिक्स निकल के आएगी, उसमें देखो कोफैक्टर हर एक एलिमेंट का निकलता है, हर एक एलिमेंट का आप कोफैक्टर निकालते हो। सपोज आपने कोफैक्टर निकाला यहाँ पे क्या C11, C12, C13, C21, C22, C23, C31, C32, C33, ये आपकी एक मैट्रिक्स निकल के आई कोफैक्टर निकालने के बाद। अब इस मैट्रिक्स का जो कोफैक्टर के बाद आपकी मैट्रिक्स निकल के आई, उस मैट्रिक्स का आप लोग ट्रांसपोज करोगे ना, तो बनता है आपका C11, C12, C13, C21, C22, C23, C31, C32, C33। तो जो आपकी ये मैट्रिक्स निकल के आती है, ट्रांसपोज मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स इज इक्वल टू एडजॉइंट मैट्रिक्स, इज इक्वल टू एडजॉइंट। उसे क्या बोलते हैं आपका यहाँ पे एडजॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं यहाँ पे उसका आपका एडजॉइंट बोलते हैं। और अगर आपको निकालना है इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, क्या निकालना है आपको यहाँ पे इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, कोई मैट्रिक्स है ए, उसका इनवर्स निकालना है, तो ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या निकलता है आपका एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हो अपॉन आप ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालते हो, ये बोलते हैं आपका इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स कैसे निकलता है, आप उस मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालते हो। एडजॉइंट कैसे निकालेंगे, माइनर निकाल के, कोफैक्टर निकाल के आप जब यहां निकालोगे एडजॉइंट, ठीक है, माइनर निकाल के जब आपने कोफैक्टर निकाला, उस कोफैक्टर से जो मैट्रिक्स बनेगी, उस मैट्रिक्स का जब आपने ट्रांसपोज किया तो आपका निकल के आया यहाँ पे कोफैक्टर मैट्रिक्स, ठीक है। उस मैट्रिक्स का आपने जब यहाँ पे ट्रांसपोज कर दिया, आपका निकल के आया, सॉरी एडजॉइंट निकल के आया, क्या निकल के आया यहाँ पे आपका एडजॉइंट। अब उस एडजॉइंट को जब आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए से यहाँ पे डिवाइड करोगे तो आपका निकल के आएगा यहाँ पे क्या, ए इनवर्स या इनवर्स मैट्रिक्स आपके यहाँ पे निकल के आएगी। आई होप बच्चों ये चीजें आपको यहाँ पे क्लियर होगी, ठीक है। मैं ये पार्ट आपका यहाँ से रब कर रहा हूँ। चलिए, हुआ आपका यहाँ पे 2 क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए हैं, 16 और 17। अब हम 18th क्वेश्चन यहाँ देखते हैं क्या है आपका। देखिए 18th क्वेश्चन में बोला गया है, एक मैट्रिक्स है आपका, इफ ए इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, देखो यहाँ पे आपका इफ डेल्टा इक्वल टू क्या है आपका 1 1 1 ABC BC CA AB कामा फाइंड M माइनर ऑफ, फाइंड माइनर M23। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया हुआ है। फाइंड माइनर M31 आपको निकालने को बोला गया है। चलिए M31 निकालते हैं बेटा। थर्ड रो और फर्स्ट आपका कॉलम, तो आपका ये एलिमेंट होगा, तो M31 इज इक्वल टू क्या बनेगा, इस एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग रोज और कॉलम छोड़ के आपका बचा क्या, यहाँ से बच गया मेरे पास सर A BC B CA। सॉल्व करो यहाँ से ACA माइनस BC B, है ना, इसको इससे मल्टीप्लाई माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई किया हमने यहाँ पे, तो बन गया CA² माइनस CB²। C कॉमन आएगा, पीछे बचेगा आपका A² माइनस B²। तो आपका M31 कितना निकल के आया, C ऑफ A² माइनस B², C ऑफ A² माइनस B²। ये आपका यहाँ पे हुआ क्वेश्चन नंबर 18th। क्वेश्चन नंबर 19th भी यहाँ देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। 19th 20 21 सब क्वेश्चन आपके सेम है। 19th क्वेश्चन यहाँ देखते हैं आपका, ठीक है। उसके बाद हम लोग प्रॉपर्टी देखते हैं। 19th क्वेश्चन क्या है, कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट AIJ, कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट AIJ is denoted by AIJ is equal to, क्या बनता है आपका यहाँ से देखो, MIJ -1 ऑफ MIJ -1 ऑफ
mgi और -1 की पावर i प्लस जे mij। तो आपका राइट आंसर यहाँ से क्या आएगा, मैंने आपको अभी बताया को फैक्टर कैसा निकलता है, -1 की पावर i प्लस जे इंटू एम ऑफ आई जे। ये क्या है आपका को फैक्टर निकालने का फॉर्मूला है। क्लियर, ये हुआ आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ देखते हैं आपका क्या है। देखो क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, यहाँ देखो आपका फाइंड डेल्टा इक्वल टू क्या है आपका AHG HBF, ठीक है, GFC, AHG HBF GFC, ठीक है। और बोला गया है सच दैट A of 2 1, A of 2 1। तो मैंने आपको अभी बताया आप चाहे C of ij लिखो चाहे A of ij लिखो, देखो C of ij लिखो और A of ij लिखो, इसका मतलब क्या है को फैक्टर ही रहता है। इसका मतलब यहाँ से क्या है आपका को फैक्टर ही रहता है। तो आपको यहाँ पे क्या निकालना है, आपको सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो आपका ये वाला जो एलिमेंट है इसका आपको यहाँ निकालना है यहाँ पे को फैक्टर। तो को फैक्टर का फॉर्मूला बनेगा -1 की पावर 2 + 1 m ऑफ 2 1। तो -1 बन जाएगा आपका ये, क्योंकि 2 की पावर 3 मतलब आपका क्या है ऑड है, ऑड का मतलब माइनस पावर आएगी, ठीक है। तो इसके रो और कॉलम छोड़ के बच गया आपका यहाँ से HGFC, तो बन जाएगा -1 की पावर, यहाँ से बन जाएगा आपका HC -GF, यहाँ से बन जाएगा आपका GF माइनस HC जो है वो क्या निकल के आया A21, क्या निकल के आया A21 GF माइनस HC, ठीक है। चलिए अब यहाँ क्वेश्चन देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्या है 21st क्वेश्चन क्या बोला गया है, ध्यान से सुनना इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन थोड़ा आपका डिफिकल्ट सा है, लेकिन हाँ कंसेप्ट क्लियर है माइनर का, तो आपको क्वेश्चन आराम से कवर अप हो जाएगा। इफ M11 इक्वल टू -40, ठीक है, M12 इक्वल टू -10 एंड M13 इक्वल टू -35 of the determinant equal to 1 3 -2 4 -5 6 3 5 और 2। find the value of क्या बोला गया आपको यहाँ पे, इस पूरे की पूरे जो आपका जो डिटर्मिनेंट है M11 M12 M13 5। एक सेकेंड, क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है। क्वेश्चन नंबर ठीक है, बस आपको यहाँ पे डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी है। आपको यहाँ पे सिंपल निकालना है। मेरे पास पूरा का पूरा डिटर्मिनेंट यहाँ से क्या निकल के आया है, ये चीज़ें आपको सिर्फ यहाँ कंफ्यूज करने को दी हुई है, ठीक है। लेकिन अगर क्या है, अगर आपने चीज़ें पहले की पढ़ी हुई हैं सारी, तो आपको जब डिटर्मिनेंट निकालना है यहाँ पे, तो आपको एक फॉर्मूला यहाँ पे सिंपल तरीके से याद हो गया होगा ना। क्या फॉर्मूला है आपका यहाँ पे, हम क्या करते हैं, हम लेते हैं अगर यहाँ पे 1, तो 1 के रिस्पेक्ट में इसको कॉलम और रो छोड़ के ये चीज़ें लेते हैं। तो ये क्या है -5 इंटू -2 कितना बनेगा -10, और -5 इंटू -6 कितना बनेगा -30। तो -10 -30 कितना बनता है -40। तो जो आपने मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे करनी है ना, जो हम इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन करते हैं, वो आपको पहले ही यहाँ पे माइनर के फॉर्म में दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या आना था आपका -5 6 5 और 2 है ना। यहाँ पे क्या आना था आपका, यहाँ पे मेरे पास आना था नेक्स्ट आना था -3, क्या आना था -3। तो 3 के रिस्पेक्ट में क्या था आपका यहाँ पे 4 6 3 2 4 2 8 6 3 18 8 माइनस 18 कितना बनता -10, वो आपको पहले का दिया हुआ है यहाँ पे, है ना। और थर्ड क्या आपका यहाँ पे प्लस -2 यहाँ पे आना था आपका, है ना, इक्वल टू क्या आना था 2 के रिस्पेक्ट में क्या आना था आपका यहाँ पे 4 -5 3 और 5 4 5 20 माइनस ऑफ 15 प्लस 15 बन जाता 20 प्लस 15 कितना बनता है यहाँ से आपका मेरे पास ये बन जाता आपका यहाँ से, एक सेकेंड, 4 5 20
M13, ये आपको कुछ गलत तो नहीं दिया हुआ, M13 यहाँ दिया हुआ आपको 35, एक सेकेंड, थर्टी प्लस 15, 12, 2, M13 4 5 20 प्लस, हाँ प्लस हो जाएगा ना आपका ये, ठीक है। ये कितना बनेगा आपका 4 5 20 प्लस 15 कितना बनेगा 35, ये भी आपको ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है 35 की फॉर्म में। तो ये क्या है आपका डेल्टा इज इक्वल टू 1 इंटू क्या है आपका, ये है M11 माइनस 3 इंटू क्या है आपका यहाँ पे M12 माइनस 2 इंटू क्या है आपका यहाँ पे M13। तो ये M12, M11, M13 आपको ऑलरेडी गिवन है, तो आपको ये निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ती। आप सीधा करते हैं यहाँ से क्या, मेरे पास डेल्टा इज इक्वल टू 1 इंटू -40 है ना, -3 इंटू -10 -2 इंटू 35, ये कितना बनता है आपका यहाँ से -40 प्लस 30 -70, 70 40 कितना बनता है आपका 110, 110 प्लस 30 कितना बनता है आपका यहाँ पे -80। तो आपका आंसर कितना आता है यहाँ से -80, क्या आंसर आता है यहाँ से आपका -80, ठीक है। आई होप ये चीज़ आपको यहाँ पे क्लियर होगी। अगर ये चीज़ क्लियर होगी है तो अब हम करते हैं आपका डिस्कस प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स के, सॉरी डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज के बारे में, ठीक है। देखो पहली प्रॉपर्टी क्या है, बोला गया है अगर आपको डिटर्मिनेंट निकालना है तो आप क्या करोगे, यहाँ पे A11 को मल्टीप्लाई करोगे C11 के साथ, A12 को C12 के साथ, A13 को C13 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपका डिटर्मिनेंट निकल के आ जाएगा, ठीक है। देखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको पता है अगर डिटर्मिनेंट है जो आपका A, सपोज A मैट्रिक्स क्या है आपकी यहाँ पे 1, जो भी आप ले लो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसका फॉर्मूला क्या बनता है, अगर आपने फर्स्ट एलिमेंट लेना है A11 उसको मल्टीप्लाई किसका करना है आपने यहाँ पे M11 के साथ, फिर यहाँ पे माइनस का साइन आता है ना, माइनस का साइन आता है यहाँ पे, ये माइनस का साइन है आपका, ये 1 नहीं लिखा है यहाँ पे, आप बोलो सर 2 था आपने 1 लिख दिया, ये मैंने बोला कि माइनस का साइन है, यहाँ माइनस आना चाहिए था ना आपका -2 इंटू, तो मैंने प्लस करके साइन लगा दिया यहाँ पे माइनस का आपका, तो यहाँ पे क्या बनता है आपका A12 M12 प्लस फिर क्या था यहाँ पे A13 M13। देखो अब A11 जो है आपका अगर C11 निकालता तो C11 और M11 में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि दोनों की पावर बनती है आपकी 2, -1 का स्क्वायर बन जाता है प्लस में आपका, तो आप यहाँ पे M11 लिखो चाहे आप यहाँ पे C11 लिखो, एक ही बात है। नेक्स्ट M12 और पावर -1, देखो C12 का मतलब क्या होता है आपका -1 की पावर 3 इंटू M12, तो बनता है यहाँ से -1 M12, तो आप -1 M12 की जगह C12 लिखो, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, फर्क पड़ेगा। तो आपका यहाँ से कितना बन जाएगा A12 और बन जाएगा आपका यहाँ से C12 प्लस बनेगा आपका A13 C13, वही चीज़ आपकी यहाँ लिखी हुई है वो आपका यहाँ फॉर्मूला मेरे पास इंप्लीमेंट हो जाता है, मतलब आपको सिंपल से यहाँ निकालोगे तब भी आपका आंसर आ जाएगा। दूसरा बोला गया है कि अगर सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द एलिमेंट ऑफ एनी रो विद द कोफैक्टर ऑफ द सेकेंड रो, ठीक है, मतलब यहाँ से क्या है, अगर आपने निकाला यहाँ से क्या मेरे पास A11 A12 A13, यहाँ करें हो C1 C21 C22 C23, तो आपका डिटर्मिनेंट कितना निकल के आता है 0, ये एक्सपेरिमेंटली परफॉर्म किया हुआ है पहले का ना, तो कितना बनता है आपका यहाँ पे 0। अब A का डिटर्मिनेंट निकालो चाहे A के ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट निकालो, दोनों क्या निकल के आते हैं आपके सेम ही निकल के आते हैं। नेक्स्ट बोला गया है अगर आप किसी भी कोई मैट्रिक्स है आपकी A की, अगर आपने उसकी रो को इंटरचेंज किया, उसको इंटरचेंज करने से मतलब आपने क्या किया, आपने ये पूरी की पूरी रो जो है ये पहले नंबर पे ले आए और ये पूरी की पूरी रो जो है सेकंड नंबर पे ले गए, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस जो आपका डिटर्मिनेंट है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, क्या हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी, ये आपको यहाँ बताया गया है। नेक्स्ट है यहाँ बोला गया है अगर किसी भी दो रो के जब 2 कॉलम के एलिमेंट्स क्या होंगे सेम, मतलब यहाँ पे क्या होगा, अगर 147 है तो यहाँ पे भी क्या होगा, अगर आपका 147 होगा तो आप सॉल्व करके देख लो, आपका जो डिटर्मिनेंट है यहाँ पे वो कितना आने वाला है, 0 आने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे मेरे पास आपका, अगर किसी रो पे आपने कोई एलिमेंट मल्टीप्लाई करना है k, सपोज देखो आपका कोई एलिमेंट है बाहर 2, तो 2 इंटू करना है आपने 147 है, या आपका 249 है,
ये आपका 3 6 7 है। सपोज ये आपकी कोई मैट्रिक्स है, आपने 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, तो 2 आप क्या कर सकते हो, या तो इस पूरी रो के साथ मल्टीप्लाई करोगे, या इस पूरी रो के साथ, या इस पूरी रो के साथ, या इस पूरे कॉलम के साथ, या इस पूरे कॉलम के साथ, या फिर इस पूरे कॉलम के साथ। तो आप इसी तरीके से इसको यहां परफॉर्म कर सकते हो। और लास्ट क्या है, इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए पर्टिकुलर रो इज 0 देन डिटरमिनेंट क्या होगा, 0। अगर किसी रो के सारे एलिमेंट, सपोज ये कॉलम जो है इसके सारे एलिमेंट क्या है, 0 है, तो आपका डिटरमिनेंट यहां पे 0 ही निकल के आने वाला है। नेक्स्ट क्या है आपको यहाँ पे, सपोज आपको 3 पॉइंट गिवन है, ये 1 पॉइंट है, 2 पॉइंट है, 3 पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट है x1 y1, इसके है x2 y2 और इसके कोऑर्डिनेट है x3 y3। तो आपने क्या करना है यहाँ पे, अगर इस 3 पॉइंट से आपने चेक करना है कि आपका ट्राइंगल बन रहा है, तो ट्राइंगल का एरिया क्या है। अगर तो आपने ट्राइंगल यहाँ पे बन रहा होगा तो आप फॉर्मूला लगाओगे, अगर डिटरमिनेंट का ये वाला फॉर्मूला लगाओगे डिटरमिनेंट का आप यहाँ पे, तो 1/2 ऑफ x1 x2 x3, x1 x2 x3, y1 y2 y3, y1 y2 y3 और 1 1 1, तो इससे आपका आंसर निकल के आएगा, जो वो मेरे पास क्या बनेगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल। और एरिया जो है वो हमेशा पॉजिटिव ही निकल के आता है, आपका जो जमीन है, जो एरिया है वो हमेशा यहाँ पे पॉजिटिव ही निकल के आता है। और अगर सपोज करो वो एरिया निकल के आया 0, अगर आपने ये 3 पॉइंट गिवन थे, आपने इसमें पुट किया, आपका एरिया यहां पे क्या निकल के आया, 0, तो एरिया 0 का मतलब क्या है, आपका जो पॉइंट है वो आपस में कैसे हैं, कोलिनियर हैं, वो आपके एक ही लाइन में एग्जिस्ट कर रहे हैं। x1 y1 x2 y2 और x3 y3 तीनों क्या है, कोलिनियर पॉइंट्स हैं। कैसे हैं, कोलिनियर पॉइंट। अगर देखो 3 पॉइंट आपके ऐसे लाई कर रहे होंगे 1 2 3, तो आपका एरिया बनेगा नहीं। अगर 3 पॉइंट ऐसे लाई करेंगे तब आपका यहाँ एरिया फॉर्म हो सकता है। सो गाइस, ये था आपका 3rd वीडियो। आज की वीडियो में हमने किए हैं आपके 6 क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्लास में मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को सोल्यूशन ऑफ ए होमोजेनियस इक्वेशन प्लस क्वेश्चंस करेंगे 9, और आपका टॉपिक सारा यहां कवर अप करेंगे और देन बताना कि आपको कितना फायदा हो रहा है हमारे लेक्चर से। सो गाइस, विश यू ऑल द बेस्ट। मिलते हैं आप शाम को आपके नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।